जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब भी मैं पाडर आता हूं तो एक डिमांड अक्सर मुझे आती थी कि कभी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को यहां पे लाओ। और मैंने पिछले साल घोषणा की थी कि जब हमारा एसटी का स्टेटस घोषित होगा, उस एसटी के स्टेटस की रैली को संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को यहां पे लाऊंगा। यह समय का संयोग है क्योंकि रैली चुनाव की वजह से हम कर नहीं पाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, और वैसे भी पार्टी की तरफ से हमें हिदायत भी थी कि इस प्रकार की सेलिब्रेशन न करें कि हम माने कि कोई बहुत बड़ी फतह है। लेकिन पाडर का हर नौजवान, पाडर का हर बुजुर्ग, पाडर की हर मां, पाडर की हर बहन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के महत्व को जानती है, जानते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे बुजुर्गों ने जब कभी स्वप्न देखा था, उन्होंने अपनी जवानी में संघर्ष किया था, लेकिन ये कल्पना तक नहीं की थी कि कोई ऐसी सरकार आएगी पाडर जैसे इस दूर दराज क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देगी। कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन 2014 में जब इस वीर भूमि पाडर ने एक तरफा जनमत दिया, जो इनकी पहचान है, किश्तवाड़ में राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कभी पाडर की सीमा इस प्रकार से नहीं लांघते हैं कि यहां से कोई उनको वोट मिले। पाडर की ये देशभक्त जनता, जब से इन्होंने चुनाव देखा, इन्होंने एक ही चिन्ह पे मोहर लगाई है, वो कमल का फूल है। इसलिए 2014 में पाडर के इस जनमत का एक आदर हुआ, यहां पे सरकार बनी और ऊपर अवतार रूपी पुरुष नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। पाडर की इस मांग को पूरा किया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कभी हो ही नहीं सकता था। मैं जब इस काम को चला रहा था, हर व्यक्ति मुझे कह रहा था कि यह हो ही नहीं सकता। मुझे यहां के तमाम नेता, एक दिन मुझे करतार जी आए, कहते नहीं, वहां पे तो मुझे लोग बोल रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। मैंने कहा जाके चिनार चौक में उनको बोल दो, ये होगा और होके रहेगा। उसके बाद इन्होंने फिर कहा होगा ही नहीं, मैंने कहा होके रहेगा। साथियों, जब ये लोकसभा में पास हुआ, तब भी यहाँ के जयचंदू ने, यहाँ के गद्दारों ने ये बात फैलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी झूठ सुना रही है। अरे मूर्खों, देश की संसद लोकसभा जिस बिल को पास कर रही है, पाडर का नाम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी लोकसभा के पटल पे कह रहे हैं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। राज्यसभा में जब पेश हुआ, उसके बाद भी उन्होंने चीमा गोलियां शुरू कर दी। बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों को सुन के, ऐसे लोगों को देख के। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, मेरे बुजुर्गों, जो इस वक्त स्टडी कर रहा है, आप जरा उससे पूछो कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पास में नागसिनी है, पास में दक्षिण है, मड़वा है, वाड़वन है, छात्रों है, ठाकराई है, कुंतवाड़ा है, सरूड़ है। जाके वहां के नौजवानों को पूछो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस कितना महत्वपूर्ण है। आप सौभाग्यशाली हो पाडर के लोग। मैं कहता हूं कि 5 लोकसभा के वोट तो केवल शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को ही मिलने चाहिए। वैसे भी पाडर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेन देन का सौदा नहीं किया कि आप हमें यह दीजिए फिर हम वोट देंगे, कभी नहीं। जब से मैंने राजनीति में जन्म लिया, जब से मैंने पाडर को देखा है,
एकमात्र शक्ति, एकमात्र रीढ़ की हड्डी किश्तवाड़ के भारतीय जनता पार्टी की वो पाडर है मेरे साथियों। यदि ये भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता किसी को चुनौती देता है, राजनीति में किसी को डराता है राजनीति के कारण, वो केवल और केवल पाडर की शक्ति के कारण, पाडर के आशीर्वाद के कारण, अन्यथा हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं। हमारा सीएम कैसा होगा? अरे 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 सुभाष जी रुको। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह चुनाव सीधे मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी के एम्बेसडर आदरणीय अनुराग जी, जिनको लोग तरसते हैं सुनने के लिए, युवा इनके साथ सेल्फी उठाने के लिए तरसते हैं, आज हमारे बीच में है। हम सौभाग्यशाली हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, अपना संदेश लेके भेजा है कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई गंदारी या मचेल पंचायत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ब्लॉक पाडर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किश्तवाड़ का चुनाव नहीं, ये चुनाव संसद का चुनाव, देश का चुनाव, मोदी का चुनाव है और देश की सीमाओं की रक्षा का चुनाव है। यहाँ के देशभक्त जनता की सुरक्षा का चुनाव है। यहाँ पे मेरी माताओं, मेरी बहनों के आदर का चुनाव है। यहाँ पे नौजवानों के सपनों का चुनाव है। यहाँ पे खेती करने वाले किसानों का चुनाव है। इसे आम चुनाव मत मानिए, ये कोई आम चुनाव नहीं है। यहाँ पे हम कोई जिद और नाराजगी निभाएं, यहाँ पे हम कोई छोटी मोटी लड़ाई लाएं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, पाडर का इतिहास रहा है, राष्ट्रभक्त लोग रहे हैं। मुझे याद है सजार के वो 8 लाशें, मुझे याद है शिरोड धार की वो 21 लाशें जिन्होंने अपना खून बहाया है। यहाँ से लोग पलायन न करें। आज उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी जब पाडर की जनता एक तरफा फैसला करेगी और शेड्यूल ट्राइब के नरेंद्र मोदी जी के कर्जे को उतारेगी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब हम पाडर से निकलते थे, मैं जब लेट यहाँ से चलता था, मेरे घर में, मेरे किश्तवाड़ में लोग मुझे कहते थे, तू जिंदा आया ये बहुत बड़ी बात है, तू नवनटू से गुजर आया, तू गलार से गुजर आया, तू डूल से गुजर आया, ये बहुत बड़ी बात है रात के अंधेरे में। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज वो दौर है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार का वातावरण बनाया। आज ये आपका भाई पिछले 5 साल से कश्मीर का प्रभारी है, अकेले कुपवाड़ा और गांदरबल में जाता है, पुलवामा और शोपियां में मैं पब्लिक मीटिंग्स करता हूं। आज मुझे नवनट्टू का डर नहीं, आज मुझे टूल का डर नहीं। ऐसा वातावरण अगर किसी ने दिया, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला सितंबर, जिसमें अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर में घोषणा कर दी कि आपका चुनाव होने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं पिछले 5 साल से कश्मीर में भी काम कर रहा हूं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का हम पे आशीर्वाद है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं और मां चंडी की इस धरती पे कह रहा हूं कि सितंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। दुनिया की कोई ताकत इस सरकार बनने से रोक नहीं सकता। आज जो लोग यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं, मुझे पता चला है कि आज ही उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उनको पता था भारतीय जनता पार्टी का जलसा होना है, लोग यहाँ पे मिलेंगे। वाह वाह, अरे ताकत है तो अकेले आके दिखाओ। लोग और वोट तुम्हें मिलने वाले नहीं है। मैं खुलम खुला चुनौती देता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को, खुलम खुला चुनौती देता हूं। आप अपनी सीट बारामूला बचा के तो देखो। आपने तो नॉर्थ से चुनाव लड़ना है, आप जरा वो अपनी सीट बचा के दिखाओ। यहाँ पे आप कांग्रेस को वोट दिलाने आए हो। ये पाडर की देवभूमि है, ये मां मचेल के भक्त हैं, ये भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी और पाडर की हर मां यहाँ पे आंसू बहा के, फूल फैला के उसका स्वागत कर रहे थे। ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान की बात करने वालों को वोट नहीं देते, ये 370 वापस लाने वालों को वोट नहीं देने वाले।
ये आतंकवाद और अलगाववाद को यहाँ पे पनपाने वाले लोगों को वोट नहीं देने वाले। मेरी माताओं बहनों, इसको पूछो जरा, जो आज यहाँ पे आया है, तू पहले ये क्लियर कर, 370 पर अपनी बात को क्लियर कर। जो उमर अब्दुल्ला जिसको साथ आया है, वो उमर अब्दुल्ला 370 वापस लाने की बात करता है, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी राष्ट्रभक्ति की बात करता है, उसे बात करो कि भाई 370 वापस लाने वाला बॉर्डर में वोट मांगेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे, यहां पे वोट मिलने वाला नहीं है मेरे साथियों। मैं दोबारा कहूंगा, इस वोट से फैसले होंगे। अगले 5 साल मोदी जी मुफ्त अनाज देने वाले हैं, ये गारंटी दे दी है। मेरे बॉर्डर की गरीब जनता ये सुन ले, कल जो घोषणा पत्र निकला है उसमें 5 साल मुफ्त राशन देने की घोषणा कर दी है। 5 किलो जो मिलता है, उसके अलावा 5 किलो और मिलने वाला। मेरे माताओं, मेरे बहनों, जो 4 करोड़ घर जो हमारी पंचायतों में सैकड़ों घर आए हैं, उन 4 करोड़ को और जमा करके 3 करोड़ घर अगले 5 सालों में मिलने वाले हैं। सैकड़ों योजनाएं हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जब असेंबली के चुनाव होंगे तब सड़कों की बात होगी। हालांकि कोई भी गांव है, चाहे गंदारी है, उड़गाई है, चिट्टो है, चाहे पलाली है, चाहे मचेल है, चाहे कबन है, चाहे जाड़ है, चाहे सजार है, कोई गांव हमने नहीं रखा जहां हमने सड़क नहीं पहुंचाई। आदरणीय अनुराग जी, जब मैं यहाँ का विधायक बना, यहाँ किसी गांव में बिजली नहीं थी, टोटल भी नहीं। यहाँ पे टावर काम नहीं करता था, कोई सड़क नहीं थी, केवल यहाँ तक सड़क थी। सड़कें लाई, बिजली लाई, टेलीफोन टावर लाया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया, कॉलेज लाया, ITI लाया, हॉस्टल लाया। ये केवल 3 सालों का प्रदर्शन है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में हमने टारगेट रखा है कि पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती शेड्यूल ट्राइब एरिया में 500 लोगों की भर्ती होगी। इतना ही नहीं, इसी 2024 में करथई 2 के टेंडर हुए हैं। 3000 नौजवानों को नौकरी आपके करथई में मिलने वाली है। मैं जानकी जी को एक कह देना चाहता हूं कि आप यहाँ के नौजवानों को यकीन दिलाइए, जो ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, बाहर से लोग आएंगे रोजगार ढूंढने यहाँ पे। आप पाडर को ऐसा नहीं मानिए कि पाडर में किसी चीज की कमी रहने देंगे। और एक बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में सितंबर में जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP वालों को खुली चुनौती है। इनको अभी हमने टनल तक ही बंद कर दिया है। कुलगाम के इस तरफ इनको न कैंडिडेट है, न कोई चिन्ह है, न अपनी वल्दियत इनकी यहाँ पे है। मैं गारंटी दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 डिस्ट्रिक्टों में और PDP 2 डिस्ट्रिक्टों में सीमित करके रख देंगे हम इन चुनावों में। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस पूरे जम्मू कश्मीर में अव्वल नंबर पे विकास में कोई आगे होगा, वो पाडर की ये देवभूमि होगी। ये विश्वास दिला के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।